दोस्तों, आज हम जिस बुक की समरी कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है जो नेपोलियन हिल ने लिखी थी। 1937 में ये बुक पब्लिश हुई थी और तब से लेकर अब तक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले बेस्ट बुक्स के समरी का अपडेट्स आप मिस ना करें। इस बुक का मकसद ये है कि आप अपनी सोच और विचारधारा को पॉजिटिव बनाएं और उनके थ्रू सक्सेस को अचीव कर सकें। ऑथर चैप्टर 1 में कहते हैं कि हर ग्रेट अचीवमेंट्स की शुरुआत एक छोटी सी होती है। अगर आप अपने गोल्स और ड्रीम्स को क्लियरली सोच सकें और उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड में फर्मली प्लांट कर सकें तो आप उन्हें रियलिटी में बदल सकते हैं। ऑथर नेक्स्ट पॉइंट में डिजायर की बात करते हैं। ऑथर डिजायर को सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप मानते हैं। उन्होंने एक 6 स्टेप फॉर्मूला सजेस्ट किया है जो आपके बर्निंग डिजायर को प्रैक्टिकल गोल्स में कन्वर्ट कर सकता है। नंबर 1 पॉइंट है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं इसकी एग्जैक्ट फिगर डिसाइड करें। नंबर 2, आप उसके लिए क्या देने को तैयार है। कोई भी चीज बिना किसी बदले में नहीं मिलती। नंबर 3, कब तक आप ये पैसा कमा लेंगे, एक डेफिनेट डेट सेट करें। नंबर 4, आपका एक्शन प्लान क्या है। कोई भी गोल बिना प्लान के अचीव नहीं होता। नंबर 5 पॉइंट, ये सारी चीजें एक क्लियर और कॉन्साइज स्टेटमेंट बनाकर लिख लें। नंबर 6 पॉइंट है कि आपके बनाए इस नोट्स को आप रोज सुबह और रात को पढ़ें ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर फेथ की बात करते हैं। फेथ से रिलेटेड एक वीडियोस हमने अपने चैनल पे पोस्ट की है, आप उसको ज़रूर देखें, जो कि हाईली विजुअलाइज और बिलीफ के बारे में बेस्ट बुक की समरी है, द पावर ऑफ फेथ। तो फेथ को ऑथर एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के रूप में देखते हैं। अगर आप अपने आप पर और अपने गोल्स पर विश्वास करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उन्होंने ऑटो सजेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो फेथ को बिल्ड करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर ऑटो सजेशन की बात करते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहें। पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब है कि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में बनाए रखें। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि जनरल नॉलेज का कोई फायदा नहीं होता जब तक आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज ना हो जो आपके फील्ड में यूजफुल हो। आपको कॉन्स्टेंटली अपने नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहिए और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर इमेजिनेशन की बात करते हैं। इमेजिनेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ऑथर कहते हैं कि आप 2 तरह की इमेजिनेशन का यूज कर सकते हैं, एक सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन यानी कि वो एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को कंबाइन करके जो आपने पहले से ही अपने दिमाग में रखी है। जो आइडियाज सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या है, एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को कंबाइन करके नई चीज़ बनाने की एबिलिटी को सिंथेटिक इमेजिनेशन कहते हैं। और क्रिएटिव इमेजिनेशन टोटली नई आइडियाज़ को जनरेट करने की एबिलिटी को क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। आपको अपने गोल्स को विजुअलाइज करना चाहिए और उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए इमेजिनेशन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की बात करते हैं। आपका गोल बिना प्रॉपर प्लानिंग के अचीव नहीं हो सकता। ऑथर ने कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप बताए हैं जो आपको अपनी प्लानिंग में इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 1, आपके पास एक डेफिनेट प्लान होना चाहिए। नंबर 2, अपने प्लान को लिख लें और उस पर काम करना शुरू करें। नंबर 3, आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। नंबर 4, प्लान को कंस्टेंटली रिवाइज और इम्प्रूव करते रहें। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर डिसीजन की बात करते हैं।
ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की एक कॉमन ट्रेट ये होती है कि वो जल्दी डिसीजन लेते हैं और अपने डिसीजन पर टिकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको भी अपने डिसीजन को फर्मली लेना चाहिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर परसिस्टेंस की बात करते हैं। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ऑथर कहते हैं कि आप अपने गोल्स के लिए कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करते रहें, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज क्यों ना आए। ऑथर कहते हैं कि परसिस्टेंस एक हैबिट है जो आपको डेवलप करनी चाहिए। आपको हर ऑब्स्टिकल्स यानी डिफिकल्टीज को एक अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। ऑथर नेक्स्ट पॉइंट में मास्टरमाइंड की बात करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट बने जहां आपके जैसे लोग हों जो आपको सपोर्ट और गाइडेंस दे सकें। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने मास्टरमाइंड ग्रुप को केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए और उनके साथ रेगुलर मीटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी एक पावरफुल फोर्स होती है जो अगर प्रॉपरली चैनलाइज की जाए तो क्रिएटिविटी और अचीवमेंट को बूस्ट कर सकती है। ऑथर ने सजेस्ट किया है कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को अपने गोल्स और एम्बिशन में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें सेट होती है ऑटोमेटिकली हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके एक्शंस और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स और अफर्मेशन से फीड करना चाहिए ताकि आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर हमारे ब्रेन की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपका ब्रेन एक रिसीविंग सेट की तरह होता है जो दूसरों लोगों के थॉट्स और वाइब्रेशन को कैच कर सकता है। आपको अपने ब्रेन को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव थॉट से स्टिमुलेट करते रहना चाहिए और निगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में ऑथर सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं। सिक्स्थ सेंस को ऑथर एक ऐसे सोर्स के रूप में देखते हैं जो आपको इंस्पिरेशन और गाइडेंस देता है। आपको अपने इंट्यूशंस पर विश्वास करना चाहिए और उसको अपने डिसीजन में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में ऑथर 6 घोस्ट ऑफ फियर की बात करते हैं। ऑथर कहते हैं कि फियर एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जो आपको सक्सेस से दूर रखता है। नंबर 1 पॉवर्टी का फियर यानी गरीबी का डर। नंबर 2 क्रिटिसिज्म का फियर यानी कि आपको अपने निंदा होने का डर हटाना चाहिए। नंबर 3 इल हेल्थ का फियर। नंबर 4 लॉस ऑफ लव का फियर। नंबर 5 ओल्ड एज का फियर। नंबर 6 डेथ का फियर। आपको इन फियर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उन्हें कॉन्शियसली ओवरकम करना चाहिए। ऑथर थिंक एंड ग्रो रिच की इस बुक में जो बातें आपको बताए हैं वो सक्सेस का एक सीक्रेट है जो आपके माइंड में ही छुपा है। आपको अपने थॉट्स और बिलीफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज करना और अपने गोल्स को अचीव करना है, ये सोच हमेशा बना के रखनी चाहिए। अगर आप इन प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये थी थिंक एंड ग्रो रिच की समरी। अगर आप इन प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव करने में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें।